हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 8 पर विचार करेंगे। दुःखमित्येव कर्म काय क्लेश भया त्यजेन् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं रजोगुणी त्याग कैसा होता है कि जब किसी कर्म को दुख मान करके शरीर के क्लेश के भय से त्यागा जाता है कि शरीर को कष्ट पहुंचेगा, तो रजोगुणी त्याग कहलाता है। और इस त्याग के द्वारा व्यक्ति को त्याग का फल नहीं प्राप्त होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वो डरकर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग रजोगुणी होता है। रजोगुणी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बतलाया था कि यदि व्यक्ति अपने नियत कर्म का लापरवाही के कारण त्याग करता है तो उसका ये त्याग तमोगुण में माना जाता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि नियत कर्म का त्याग लापरवाही में करने से तमोगुण में त्याग माना जाता है, तो नियत कर्म का त्याग दुख समझकर करने से किस गुण में त्याग माना जाएगा। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि यदि दुख समझकर नियत कर्म का त्याग किया जाता है तो यह त्याग रजोगुण में माना जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा सह कृत्वा राजसं त्यागम। अर्थात यदि व्यक्ति दुख मानकर शरीर के कष्ट के भय से नियत कर्म का त्याग करता है, वह रजोगुण में त्याग करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वो डरकर या ये सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग रजोगुणी होता है। रजोगुणी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई इस भाव से कर्म करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मान कर यदि नियत कर्म का त्याग किया जाता है तो यह त्याग रजोगुणी होता है। महाभारत के शांति पर्व में श्लोक संख्या 99-5 में कहा गया है कि जो लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भागते हैं वे लोग नरक में जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी इस जगत में सदा रहने वाली अपकीर्ति फैल जाती है। इसलिए योद्धा को अपने स्वभाव नियत कर्म के रूप में युद्ध को दुख मानकर नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मानकर नियत कर्म का त्याग रजोगुणी होता है। ये बात समझने की है कि यदि क्षत्रिय योद्धा युद्ध से भयभीत होकर भागता है तो यह अत्यंत निंदा की बात होती है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 133 में वर्णन आता है कि जिस समय विदुला नाम की एक छत्राणी का पुत्र युद्ध से भयभीत होकर अपने घर में वापस आ गया,
उस समय माता विदुला ने उसकी निंदा करते हुए ये शब्द कहे, अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर भी मुझे सुख नहीं दे रहा है, तू तो शत्रुओं का ही हर्ष बढ़ाने वाला है। इसलिए अब मैं समझती हूँ कि तू मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ है, तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया, फिर तेरे जैसा कायर कहाँ से आ गया? तू क्षत्रियों में गणना करने योग्य नहीं है, तू नाम मात्र का पुरुष है, तू नपुंसकों के समान है। क्या तू जीवन भर के लिए निराश हो गया है? अरे अब तो उठ तथा अपने कल्याण के लिए युद्ध का भार वहन कर, अपने को दुर्बल मानकर स्वयं ही अपनी अवहेलना न कर। तू निडर हो जा तथा भय को सर्वथा त्याग दे। ओ कायर, उठ खड़ा हो, इस तरह शत्रु से पराजित होकर घर में शयन ना कर। यदि प्राण जाने का संदेह हो तो भी शत्रु के साथ युद्ध में पराक्रम ही प्रकट कर। कायर, तो इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भांति यहाँ क्यों निश्चेष्ट पड़ा है? तो खड़ा हो जा, शत्रुओं से पराजित होकर यहाँ पड़ा मत रहे। तो युद्ध भूमि में सिंहनाद करके डट जा। वीर पुरुष युद्ध में पुरुषार्थ प्रकट करके धर्म के ऋण से ऋण होता है और अपनी निंदा नहीं कराता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मानकर नियत कर्म का त्याग रजोगुणी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मानकर नियत कर्म का त्याग रजोगुणी होता है। ये बात समझने की है कि जिस प्रकार क्षत्रिय के लिए युद्ध को छोड़ना निंदा की बात है, उसी प्रकार ब्राह्मण के लिए तपस्या को छोड़ना भी निंदा की बात है। इस हरे कृष्ण आंदोलन के अंदर भक्तों को ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्राह्मण बनने के लिए हमें रजोगुण से भी ऊपर सत्वगुण में आना होता है। सत्वगुण में आने के लिए ये आवश्यक है कि प्रातःकाल की साधना की जाए। इस समय अपनी शैया त्यागना तथा स्नान करना कई बार अत्यंत कष्टकारक लगता है, परंतु हमें इस साधना में उतना कष्ट सहन करना चाहिए जितना कष्ट सहन करने में शरीर नष्ट ना हो। शरीर की रक्षा का विचार करते हुए हमें कष्ट सहन करना चाहिए। गीता 18:37 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख प्रारंभ में विष के समान लगता है तथा परिणाम में अमृत के समान होता है, वह सुख सात्विक होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुख मानकर नियत कर्म का त्याग रजोगुणी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियत कर्म का शारीरिक कष्ट के भय से किया हुआ त्याग रजोगुणी कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हमें अपने शरीर के कष्ट का भय नहीं होना चाहिए, परंतु जहाँ तक शरीर के नष्ट होने की बात है तो इसका भय हो सकता है। हमें तपस्या ऐसी करनी चाहिए कि हमारा शरीर नष्ट ना हो, परंतु यदि कष्ट होता है तो उसे सहन करना चाहिए। यदि प्रातः स्नान ठंडे जल से करने पर शरीर को केवल कष्ट ही होता है, शरीर नष्ट नहीं होता है, तो हमें ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। परंतु यदि ठंडे जल से स्नान करने पर शरीर में कुछ ज्वर की बाधा उत्पन्न होती है अथवा शरीर में ठंड का प्रकोप होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें गर्म जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार प्रवचन सुनते समय यदि नीचे बैठने पर घुटनों में कुछ बाधा उत्पन्न होती है तो कुर्सी में बैठकर प्रवचन सुनने में कोई दोष नहीं है। परंतु यदि हम प्रातः के समय स्नान ही नहीं करते हैं तथा यदि हम प्रवचन सुनने के लिए बैठते ही नहीं हैं तो ये त्याग रजोगुणी माना जाता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं न एव त्याग फलम लभेत, अर्थात ऐसे व्यक्ति को त्याग का फल नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय व्यक्ति जिस दुख से बचने के लिए नियत कर्म का त्याग करता है वह दुख उसे किसी अन्य रूप में प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति नियत कर्म को करते हुए दुख सहन करता है तो उस दुख को सहन करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात समझने की है कि पाप ही हमारे दुखों के कारण होते हैं। इस प्रकार यदि व्यक्ति
नियत कर्मों को करते हुए दुखों को सहन करता है तो वह पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस प्रकार उसके दुखों की जड़ ही समाप्त हो जाती है। परंतु यदि वो शारीरिक कष्ट के भय से नियत कर्म का त्याग करता है तो वह अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाता है तथा उसके पाप उसे बार बार दुख देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी त्याग से व्यक्ति को त्याग का फल नहीं प्राप्त होता है। गीता 12:12 में श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग से व्यक्ति को तुरंत शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर त्याग का अर्थ है नियत कर्मों को करते हुए फल तथा आसक्ति का त्याग करना। अब यदि व्यक्ति फल तथा आसक्ति का त्याग ना करके नियत कर्मों का ही त्याग कर देता है तो ऐसे रजोगुणी त्याग के द्वारा उसे त्याग का फल अर्थात शांति नहीं प्राप्त होती है। गीता 18:62 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं तथा जिसके ऊपर वे प्रसन्न होते हैं उसी को शांति प्रदान करते हैं, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति अशांति ही प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रजोगुणी त्याग करता है उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए उसे असली त्याग का फल अर्थात शांति नहीं प्राप्त होती है। ये बात समझने की है कि जिस व्यक्ति ने रजोगुणी त्याग किया है उसने यद्यपि शारीरिक कष्ट से अपनी रक्षा अवश्य कर ली है परंतु उसे त्याग का फल शांति नहीं प्राप्त हुई है। इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति है जो शारीरिक कष्टों को स्वीकार करते हुए नियत कर्म करता रहता है तथा फल तथा आसक्ति का त्याग करता है। उसे यद्यपि शारीरिक कष्ट प्राप्त हो रहा है परंतु उसके हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तथा इस प्रकार उसे शांति प्राप्त होती है। तो निष्कर्ष यही है कि शारीरिक कष्टों से दूर रहकर अशांति प्राप्त करने से अच्छा है कि शारीरिक कष्टों में रहते हुए भी शांति प्राप्त करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी त्याग के द्वारा व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुख है तार जन कर्म त्याग करे, किम्मा कर्म त्याग करे काय क्लेश डरे, राजसी के त्याग से फल नहीं पाए, से ये कहिनु जत शास्त्र निर्णय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं किम्वा कर्म त्याग करे काय क्लेश डरे, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति शरीर के कष्ट के भय से नियत कर्म का त्याग कर देता है वह त्याग रजोगुणी त्याग होता है। इस त्याग से व्यक्ति को शांति नहीं प्राप्त होती है। यदि तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान बहुत ही विशेष बात बतला रहे हैं। क्या है वो कि अगर कोई व्यक्ति शरीर के क्लेश के भय से कर्म त्याग करता है कि शरीर को कष्ट होगा इस भय से कर्म त्याग करता है तो वो रजोगुणी त्याग है। तो जैसे कि सवेरे की साधना, तो प्रभुपाद ने हमको सवेरे की साधना दी। सवेरे की साधना कैसी है? रोज मंगल आरती में आना, 4:10 पर व्यक्ति को मंगल आरती के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 4:10 पर ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, लेकिन उस समय स्नान करना, मंगल आरती के लिए तैयार होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ब्राह्म मुहूर्त का जो समय है वो बहुत ही विशेष होता है, 58 मिनट का। जो ब्राह्म मुहूर्त है, क्षमा करें, 48 मिनट का ब्राह्म मुहूर्त होता है। तो 4:10 से 4:58 तक का जो समय है ये ब्राह्म मुहूर्त का होता है। तो कोई व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्त का पूरा लाभ उठाना चाहता है
तो 4:10 से पहले ही स्नान कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर देर हो जाती किसी कारण से तो फिर हर हालत में 4:30 से पहले मंगल आरती में जरूर उपस्थित होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इसी कारण से ही नहीं उठ पाता है मंगल आरती में, उसके पास केवल एक ही कारण होता है। वो क्या कारण है कि बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि कष्ट होता है तो हमें सहन करना चाहिए जब तक शरीर नष्ट नहीं होता। अगर हमें लगता है कि इससे शरीर ही नष्ट हो जाएगा, है ना, तो फिर अलग बात है कि वो व्यक्ति जो है अपने शरीर की रक्षा करे। लेकिन प्रभुपाद ने तो यहाँ तक कहा कि जो भक्त फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं तो उनके लिए मंगल आरती का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही जरूरी है। तो मंगल आरती का ये जो कार्यक्रम है ये हमें सत्वगुण में लाता है। और अगर हम सत्वगुण में नहीं आना चाहते और मंगल आरती का कार्यक्रम छोड़ते हैं तो ये त्याग फिर कैसा होता है? रजोगुणी त्याग होता है। तो भगवान कहते हैं कि रजोगुणी त्याग से त्याग का फल नहीं मिलता है। तो त्याग का फल क्या है? जो त्याग का फल क्या है? त्यागात् शांतिरनंतरम, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, त्यागात् शांतिरनंतरम, कि त्याग से तुरंत ही शांति प्राप्त होती है। तो त्यागना जरूरी है। रजोगुण में जो है व्यक्ति त्यागना नहीं चाहता, वो भोगना चाहता है। तो ये अंतर है। तो जो व्यक्ति अगर रजोगुण में ही अगर वो मंगल आरती में आता है, अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में ही स्थित होकर मंगल आरती में आता है, ये सोच करके कि मैं मंगल आरती में आऊँगा तो मेरी प्रशंसा होगी, मेरा सम्मान होगा, तो इस भावना से भी कोई व्यक्ति मंगल आरती में आता है, तो चूंकि ये तपस्या दिव्य है, इस कारण से इस दिव्य तपस्या के द्वारा जितने भी भक्त हैं तो प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से सम्मान करते हैं। इस प्रकार से भक्तों को प्रोत्साहन मिलता है कि सवेरे की साधना किसी प्रकार से पूरी की जाए। प्रभुपाद ने इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया। तो प्रभुपाद के समय में भी बहुत जो भक्त लोग थे तो वो ढीले थे, लेकिन प्रभुपाद के जो आदेश थे वो बड़े कठोर थे। प्रभुपाद ने ये भी आदेश दिया कि अगर आप मर रहे हैं तो भी आप मंगल आरती में आइए, चाहे आपको कड़हर करके आना पड़े, क्राउलिंग करके आना पड़े, लेकिन मंगल आरती में आना है ना। तो रजोगुण और तमोगुण ये जो गुण हैं, ये निम्न गुण हैं, और मनुष्य के जीवन का लाभ ये है कि व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठे। तो सत्वगुण में आने के लिए ये आवश्यक है कि हम सत्वगुणी त्याग करें, रजोगुणी त्याग ना करें। और सत्वगुणी त्याग का मतलब क्या है कि जो अपने नियत कर्म है उनको करते रहना। संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति का त्याग करना, फल का त्याग करना। तो इस प्रकार से आसक्ति का और फल का त्याग करके कोई व्यक्ति अगर नियत कर्म करता है, यानी सत्वगुण में कर्म करता है, तो ये त्याग जो है उसका सत्वगुणी है। रजोगुणी त्याग जो है ये शुरू में जरूर अच्छा लगता है,
अगर कोई व्यक्ति सवेरे की साधना में नहीं आता है मंदिर है, तो उसको जो है सम्मान भी मिलता है, लेकिन आगे चल कर के उसे अपने इस कृत्य का पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा यही है कि हमें पश्चाताप की अग्नि में ना जलना पड़े और हम खुशी खुशी शास्त्रों के आदेश का पालन करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।